स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का मैथ जो कि सेकेंड टर्म में पढ़ना है। 7 चैप्टर है ना, 7 चैप्टर में 7.1 कंप्लीट कर दिए थे। आज 7.2 का क्वेश्चन और उससे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस सबको समझेंगे, ठीक है। तो 7.2 से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें फार्मूला से गुणनखंड करने का पूछ सकता है, ठीक है। फार्मूला से गुणनखंड करने का, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है गुणनखंड, तो यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन गुणनखंड ही है। तो पिछला वीडियो में भी गुणनखंड समझे थे, अब हमको देखना है इस वीडियो में फार्मूला लगा के कैसे गुणनखंड करना है, ठीक है। तो एक ये फार्मूला का यूज होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो मालूम होगा, ये फार्मूला सिंपल सा है। हाँ, ये फार्मूला मतलब क्या होता है कि अगर इधर वाला दिया हुआ है तो इसके जगह में हम इसको लिख सकते हैं, या इसका अपोजिट भी होगा। ऐसा कोई दिया हुआ है तो इसके जगह में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ उल्टा वाला यूज होगा, ये नहीं दिया हुआ रहेगा, ये हमको आंसर लाना है, ये दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ये रहेगा दिया हुआ, इसको आंसर लाना है। तो दोनों तरफ से फार्मूला यूज होता है, ठीक है। तो ये एक हो गया। दूसरा यूज होगा इसी का, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ खाली माइनस लग जाएगा, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें भी ये इधर वाला दिया हुआ रहेगा, हमको ये आंसर लाना है, उल्टा आना है, ठीक है, इस चैप्टर में। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, इसका यूज होगा तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसमें भी ये वाला इधर वाला दिया हुआ रहेगा बाबू, इधर वाला आंसर लाना है, ठीक है, उल्टा है। सब में उधर से इधर आना है। उसके बाद एक ये जो है ये सीधा रहेगा, रह सकता है x प्लस बी एक्स माइनस बी बराबर, हाँ, बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। यहाँ प्लस होता है माइनस का, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी है ना, उल्टा लिखते एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। यहाँ गलत लिखा हुआ क्वेश्चन हो किताबा में, बी लिख दिया है। दूगो बी ए का ठिकाने ने दूगो बी लिख दिया है, तो ए होगा यहाँ, ठीक। ये 3 को याद रखिए, 4 को है, 4 को याद रखिए। क्वेश्चन में आते हैं, आराम से सोल्व होगा, ये चारों फार्मूले याद रहेगा। तो इधर को दिया हुआ रहेगा, इधर को बनाना, इधर आंसर लाना है, इधर रह दिया हुआ तो उधर आंसर लाना है, ठीक है। दोनों तरफ से आप काम कर सकते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में हमको इधर वाला ज़्यादा दिया हुआ रहेगा, हमको ये लाना है, क्योंकि ये गुणनखंड में है, ये गुणनखंड है, इसको गुणनखंड में बदल सकते हैं, ठीक है। ये गुणनखंड है, ये जोड़ घटाव में दिया हुआ रहेगा, उसका हमको गुणनखंड निकालना होगा, तो ये सब आएगा। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड याद कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 का। उदाहरण सहित देखेंगे बाबू, है ना, कहा कि उदाहरण का भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसका। चलिए तरीका बता दे रहे हैं, बाकी कर लीजिएगा, कहा कि एक क्वेश्चन में बार बार थोड़ी बहुत कितना कर देंगे, 2-4 को बना देंगे, है ना, बाकी कर लीजिएगा। और एक्सरसाइज वाइज ख़त्म कर दिए हैं, उसको भी देख लीजिएगा, है ना। पहले पढ़ा चुके हैं मैथ, ये तो रिवीजन बस करा दे रहे हैं, एग्जाम में पूछेगा इसलिए फटाफट, ठीक है। तो पहले जो पढ़ा है उसको देख लीजिएगा तो और बढ़िया होगा, 2-3 बार देख लीजिए। देखिए इसमें देखिए क्या करना है, ये कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी। उल्टा तरफ यूज होगा बोले थे, इधर वाला दिया हुआ रहेगा, उधर लाना है। तो ये वाला समझिए दिया हुआ है, लेकिन इसके जैसा कंप्लीट नहीं दिख रहा है, कंप्लीट इसके जैसा नहीं दिख रहा है। इसके जैसा कंप्लीट अगर तो दिखता तो वो फार्मूला लगा देते हो जाता, लेकिन इसके जैसा नहीं। देखिए पहला में ए स्क्वायर होना चाहिए, तो स्क्वायर तो पहला में है, ठीक है। दूसरा में 2ab होना चाहिए, तो 2 पर दूसरा में नहीं दिख रहा है। तीसरा में स्क्वायर होना चाहिए, तो तीसरा में स्क्वायर भी नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा अलग दिख रहा है। तो पहले इसके जैसा बनाएंगे, इसके जैसा जब बन हो जाएगा तब फार्मूला में पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसके जैसे बनाने के लिए पहला में स्क्वायर होना चाहिए, तो स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा में 2ab होना चाहिए, तो 2a एक जगह x है तो x लिखेंगे, फिर b में कितना हो ताकि ये आ जाए, यहाँ मिलाना होगा। 6 है, यहाँ 2 तो आ गया है, तो 2 3 6 3 होगा b में। तो b में 3 है तो लास्ट में b का ही स्क्वायर होता है ना, यहाँ b 3 है तो 3 का ही स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करने से ये आना चाहिए, देख लीजिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। तो 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो ये बन गया अब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखना बस यहाँ पे, है ना, क्या करना है, इसको पहले तो 2 और a में तोड़ देना है। तो 2 फार्मूला में लगता है, फार्मूला में 2 और a यहाँ जो रहेगा वो a रहता है, तो a है तो x, तो x हो गया, तो 2x हुआ। हमको यहाँ पे बीच में 6x दिया हुआ था, तो 3 का कमी हो रहा है, यानी
2a और b, तो b की जगह में कहा जाएगा 3, तब ना ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। और यही b का स्क्वायर होता है लास्ट में, देखिए b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर ये 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देना है। उसके बाद चेक करना है कि 3 का स्क्वायर जैसे 9 हुआ तो 9 ऊपर है कि नहीं, तो है, तो सही है। ठीक है, अपने से चेक भी हो जाएगा, इसमें वैसे गलत होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, ये गुना करने से ये आना चाहिए, ये स्क्वायर करने से ये आना चाहिए, अगर आ रहा है तो सही है। ठीक, अब क्या करें, अब ये तो फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, ए स्क्वायर बन गया ये प्लस 2a, और ये b बन गया, और ये बन गया लास्ट वाला बी स्क्वायर। और इसका मतलब होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिख देंगे इसका मतलब क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए कितना है बबुआ, ए एक्स बना ए, तो एक्स लिखेंगे, बी की जगह क्या बना 2ab, बी में 3 बना था 3, इसका स्क्वायर, स्क्वायर मतलब क्या होता है 2 बार, उसको लिख देना गुना में, तो x प्लस 3 गुना x प्लस 3, तो गुणनखंड करना है तो हो गया गुणनखंड, गुना में लिख दिए तो हो गया गुणनखंड। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी का देख लेते हैं, उदाहरण का ही दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 4, इसका गुणनखंड करने बोल रहा है। तो फिर से वैसे ही देखिए, स्क्वायर में एक तो है, बीच में भी इस तरह से मतलब मिलता जुलता इससे लग रहा है, यानी इसके जैसे इसको बना सकते हैं, इसके जैसे बना देंगे तो फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो पहला में स्क्वायर होगा ए स्क्वायर, कंप्लीट में स्क्वायर, तो यहाँ खाली एक्स में स्क्वायर है, कंप्लीट में स्क्वायर नहीं है, दोनों में स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, 2 अगर है तो दोनों में स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ एगो था तो एगो में स्क्वायर था, यहाँ 9 और y है तो 9 और y दोनों में स्क्वायर होना चाहिए, तो इसमें स्क्वायर नहीं है 9 में, तो 9 में तो स्क्वायर नहीं लगा सकते हैं, अपने से स्क्वायर लगा देंगे तो 9 दिया हुआ है वो 81 बन जाएगा, 81 तो नहीं है ये, तो 9 देखेंगे किसका स्क्वायर करने से आएगा, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो 3 और y है एक तो, y में स्क्वायर है ये है पहले से, तो 3y का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 या 9, 3 का स्क्वायर 3 या 9, और y का स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कंप्लीट स्क्वायर में बदल दिए। अब फार्मूला में है माइनस है तो माइनस लगेगा, बीच में क्या होता है 2ab, तो 2a तो बना 3y, तो 3y लिखेंगे एक जगह में, पॉइंट मतलब गुना होता है। ठीक है, तो 2a लिख दिए। अब b में कतई होगा उसको जानने के लिए यहाँ देखना है, देखिए मिलाइए, 2 तिया 6y, 6y है, और यहाँ है 12y, कितना का कमी हो रहा है 2 का, तो 2 लग देंगे, 2 तिया 6 दूनी 12। ठीक, फिर लास्ट में b स्क्वायर होता है, तो b में 2 बना, तो 2 का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर 4 होता है 4 यहाँ, मतलब सही है। तो बना क्या देखिए, ए स्क्वायर माइनस 2a b और लास्ट में b स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है माइनस से, तो a माइनस b का होल स्क्वायर का होता है। तो a बना है 3y, तो 3y माइनस b है 2, तो 2 लिखेंगे इसका स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब जानबे करते हैं कि 2 बार लिख देना है इसी को। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। और कुछ देखते हैं इसी का, हाँ तीसरा उदाहरण देख लेते हैं, और क्या क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। ये तीसरा नंबर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, 16m स्क्वायर माइनस 25। अब ये देखिए ये कौन सा फार्मूला में सेट करेगा, इसमें दुए गो है बाबू, तो दुए गो है तो कौन सा फार्मूला, एगो फार्मूला नहीं बताए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर का ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसमें ये सेट कर जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला, तो इसको बनाना पड़ेगा कैसा, इसके जैसा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा। तो देखिए ए में तो स्क्वायर एक ठो में स्क्वायर है, लेकिन दोनों में स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए, तो स्क्वायर नहीं है तो बदल देंगे स्क्वायर में। 16 किसका स्क्वायर करने से आता है 4 का, तो 4m में स्क्वायर है तो 4m का स्क्वायर, माइनस 25 किसका स्क्वायर करने से आता है 5 का, तो 5 का स्क्वायर। अब बना ए स्क्वायर माइनस ये बना बी स्क्वायर, होता क्या है इसका मतलब होता है ए प्लस बी गुना है माइनस बी, तो ए हो गया 4m, तो 4m प्लस बी हो गया 5, तो हम 5 लिखेंगे, और ए माइनस बी यही बोला 4m माइनस बी मैंने 5 हो गया गुना में। देखिए गुणनखंड, इसे को ना गुणनखंड कहते हैं, गुना में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन देखिए लेते हैं। हाँ, एगो चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ए उदाहरण ही है ये भी, ये 6abc प्लस 9c स्क्वायर, ये थोड़ा अजीब दिख रहा होगा, खतरनाक, लेकिन डराना नहीं बाबू, है ना, जैसा बता रहे हैं वैसा करते जाना है, आराम से सोल्व होगा सब, वही जो 4 को जो फार्मूला बना है वही से बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ लास्ट में भी स्क्वायर है, माने ये इसके जैसा बन सकता है। देखिए इसके जैसा 3 गो है ना, 1 2 3 गो, तो इसमें भी 1 2 3 गो होता है, इसके जैसा बना सकते हैं, तो बनाते हैं। चलिए पहला में स्क्वायर होना चाहिए, तो पहला में तो कंप्लीट स्क्वायर है,
दोनों का दोनों दो है तो दोनों में स्क्वायर होना चाहिए पहला, तो दोनों में स्क्वायर है, लेकिन बस इसको थोड़ा इज्जत से लिख देते हैं ऐसा, ताकि वो पता चले कि ये ए पूरा पूरा ए होगा, है ना, ए स्क्वायर ही बन गया। उसके बाद -2 ए बी होता है, तो ए की जगह में ए बी है बाबू, हाँ, ए की जगह में ए बी है, इसको अलग नहीं सोचना है, ए ही पढ़ना है। ए स्क्वायर एक जगह में ए बी है, तो ए की जगह में ही ए बी लिखे हैं, अभी बी नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो 2a हुआ, फिर b होता है, तो मिलाएंगे यहाँ से कि क्या चीज़ का कमी हो रहा है, उतना b की जगह लिखेंगे, तो 2ab, तो यहाँ ab ठीक है आ गया, लेकिन 6 है यहाँ, तो 2 तिया 6, तो 3 से करना होगा। उसके बाद ab सिर्फ है, वहाँ c भी है, तो यहाँ c भी लग जाएगा, तो 3c, b की जगह में काल आया 3c, तो लास्ट में होता है b स्क्वायर, तो b की जगह पे 3c, तो 3c का स्क्वायर करके देखिए स्क्वायर, तो 9 आया, 3 तिया 9, c का स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक। अब बन गया ये कंप्लीट, ये वाला ए स्क्वायर माइनस ये 2, ये वाला पूरा ए, ये वाला पूरा बी प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह में ए बी है, तो ए बी माइनस बी की जगह में 3c है, तो 3c का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब इसको 2 बार लिख दीजिए, कोई परेशानी नहीं है, हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप आराम से इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए और थोड़ा सा अगर कंफ्यूज आना चाहेगा तो ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल का और आ गया। देखिए पावर 4 आ गया, पावर 4 का तो कोई फार्मूले नहीं लिखा है, स्क्वायर का फार्मूला होता है, पावर 4 का फार्मूला नहीं होता है, तो इसको स्क्वायर में बदल देना बाबू। ये कैसा बनेगा, 2 है तो ऐसा बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला में इसको सेट कर दीजिए। तो ए स्क्वायर, ए में स्क्वायर यानी यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, तो पावर 4 है, तो इसको बांट दीजिए स्क्वायर में, तो देखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, तो ये वाला जो रहेगा ना, ये वाला पूरा का आएगा ए और ऊपर में ये वाला स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया, तो ए की जगह में एक्स स्क्वायर बना, ठीक है। तो कुछ भी बन सकता है एक जगह में, कोई दिक्कत नहीं उससे, बस स्क्वायर होना चाहिए इसमें, जैसे ए स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दिए, तो ये हो गया 2, 4 था उसको बांट दिए इस तरह से, 2 दूनी 4। अब माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए, तो 625 किसका स्क्वायर करने से 625 आएगा, तो 15 का स्क्वायर करने से 625 आता है, तो लिख दिए 15 स्क्वायर, तो ये बना ए स्क्वायर और ये बन गया माइनस बी स्क्वायर। होता क्या है इसका मतलब, इसका मतलब होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए एक जगह में एक्स स्क्वायर है बाबू, ध्यान रखने का, एक्स स्क्वायर है एक जगह में, प्लस बी की जगह में 15 है, फिर यही वाला लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 15, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक फार्मूला जो लास्ट में लिखा है तो वो वाला फार्मूला यूज नहीं हो रहा है, तो उस फार्मूला से अब चलिए एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसमें 3 गो है, तो एक है कि ई वाला फार्मूला अगर बनेगा तो इसमें सेट कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ऐसा कब होगा जब स्क्वायर में आवे, स्क्वायर करने से आए, लास्ट वाला जैसे 6 है, 6 किसी का स्क्वायर करने से आता है, नहीं आता है, मतलब ये वाला फार्मूला में लगाना दिक्कत हो जाएगा, नहीं लगेगा। तो एक और तरीका था 3 गो के लिए, ये वाला तो नहीं लगा सकते, इसमें तो 2 गो रहता है, इसमें 3 गो है, तो एक और फार्मूला लिखा था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लिखाया था। किसका फार्मूला था, तो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का फार्मूला था, ठीक। तो इसके जैसा लग रहा है, इसके जैसे इसको हम बना सकते थे, तो कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। एक्स में स्क्वायर होना चाहिए तो है स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, प्लस ए प्लस बी तब एक्स होना चाहिए, तो एक्स तो ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में ए प्लस बी होना चाहिए, तो ए तो इधर कुछ नहीं आया है, ये तो एक्स था तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी एक्स होना चाहिए तो एक्स है, यहाँ एक्स होना चाहिए, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स तो ही है, लेकिन 5 यहाँ है, तो 5 को ए बी बना देते हैं, तो 5 को 2 + 3 बना दीजिए, तो 2 और 3 5 होता है, तो ए भी बन गया ये। उसके बाद फिर लास्ट में फार्मूला में क्या होता है, बी का स्क्वायर, अच्छा बी का स्क्वायर नहीं होता, बी स्क्वायर कहाँ से आ गया, ए बी होता है, ठीक है, ए बी, तो ए बी, ए बना 2 और बी बना 3, तो यहाँ कहाँ होना 2 3, 2 गुना 3, ए बी मैंने कहा गुना में है, तो 2 गुना 3 देखिए गुना करके आया 6 आ रहा है, मतलब सही है। तो कौन सा फार्मूला में सेट हो गया, ये वाला में एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स
प्लस ए बी, इसमें सेट हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। तो रख दीजिए x प्लस ए, एक्स में x ही है तो x प्लस ए में कितना 2 है, फिर x प्लस बी तो x बी में 3 है, 3। कोई परेशानी नहीं है। और क्वेश्चन देख लेते इसका, और उदाहरण ही आज खत्म कर लेते हैं। एक्सरसाइज तो पहले भी पढ़ा चुके, क्वेश्चन बताएंगे उससे हट के नहीं आएगा, बढ़िया से ध्यान से देखिए खाली। अगर हट भी जाएगा तो नंबर खाली हटेगा, 5 कहीं लिख रहे हैं तो वहाँ 10 लिख देगा, तो उससे क्या मतलब है, ठीक है। 5 वाला सीख जाइएगा तो 10 वाला भी बना लीजिएगा। छठा उदाहरण देखते हैं, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। चलिए इसको भी देख लेते हैं वैसे ही, वही वाला फार्मूला से। क्या होता है बाबू, यहाँ फार्मूला लिख दे रहे हैं एक बार। ए नहीं होता है, इसमें एक्स होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी होता है, ठीक है। तो चलिए इसके जैसा बनाने का प्रयास करेंगे। ए में स्क्वायर, एक्स में स्क्वायर होना चाहिए, तो एक्स जगह पी है, स्क्वायर है, ये है, तो ठीक है। फिर प्लस और माइनस, क्या करें इसको, माइनस है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, माइनस वाला का होता है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ठीक है। बस माइनस हो जाएगा और कोई कुछ नहीं, ठीक। तो चल ए प्लस बी में इसको तोड़िए, तो 10 को कितना कितना जोड़ने से 10 आवे, और इसको गुना करने से 25 भी आना चाहिए, इसको भी ध्यान देना। देखिए 10 किसको किसको जोड़ने से 10 आवे, काहे कि यहाँ प्लस में है ए प्लस बी, यानी 2 को बनाना है, जोड़ के 10 आना चाहिए। लेकिन वही दोनों को गुना करके फिर 25 आना चाहिए, यहाँ 25 है लास्ट में, तो कितना 5 जोड़ने से 10 आएगा, और 5 गुना करने से 25 आएगा, तो इसको 5 लिख देंगे, प्लस 5 गुना 5, ठीक है। तो ये ए रहता है, ये बी, और ये वाला एक्स है, ये एक्स है, यहाँ भी ए बी, मतलब कैसा बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। और इसका फार्मूला होता है एक्स माइनस ए, तो एक्स यहाँ लिख दे रहे हैं, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। तो एक्स की जगह में क्या है, पी माइनस ए में 5 है, फिर पी एक्स जगह में माइनस बी की जगह 5 है, हो गया आंसर। और उदाहरण देखते हैं इसी के जैसा, एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 56। ये कौन सा फार्मूला में सेट होगा, इसके जैसा भी नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है इसके जैसा, क्योंकि यहाँ बीच में भी एम आ गया, यहाँ एम स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ नंबरे नहीं कुछ। अब कुछ नंबर नहीं है, और इसको ए प्लस बी में अगर जोड़िएगा, हैं इसको कुछ नहीं है यहाँ, और ए प्लस बी में जोड़िएगा तो 2 नंबर में जोड़िएगा तो 1 आएगा, तो कितना 0 और 1 जोड़ना होगा, और 0 1 गुना करिएगा तो यहाँ 56 नहीं आएगा, 56 भी आना चाहिए गुना करके, यहाँ जिसको जोड़ेंगे उसी को गुना करके यहाँ वाला भी आना चाहिए, तब ना इसमें सेट होगा। लेकिन यहाँ पे तो 1 एम है, यानी 1 लाना है, तो 1 कब आएगा, जब 0 में 1 जोड़ेंगे तब 1 आएगा, और 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 56 तो नहीं होगा, गड़बड़ हो गया। तो ऐसा जो क्वेश्चन रहेगा बाबू, इसको द्विघात बहुपद स्क्वायर में, फिर यही वाला यहाँ भी रहना चाहिए लेकिन बिना स्क्वायर का, और फिर उधर कोई नंबर। तो इसको अगर गुणनखंड करना हो, जो कि कोई फार्मूला में सेट नहीं कर रहा है, ये कोई फार्मूला में सेट नहीं हो रहा है, तो इसका एक तरीका पहले भी बताए होंगे, पहला और लास्ट को गुना कर देना है रफ में, ठीक है। तो 56 और एम स्क्वायर, 56 एम स्क्वायर हो जाएगा। ये गुणनखंड करने का मेन तरीका है, द्विघात बहुपद को गुणनखंड करने का, ठीक है। तो बहुत बार बता चुके हैं, पिछला बार जो बोर्ड एग्जाम तैयारी कर रहे थे तो उसमें भी 7वां चैप्टर पढ़ना था, तो उसमें यही तरीका से सबको गुणनखंड करने का बताए थे, ये सबको भी एक एक तरीका से। इसमें तो अलग अलग फार्मूला लगा के बनाए सबको, इसमें जितना द्विघात था सबको इसी तरीका से बताए थे पिछला वीडियो में गुणनखंड करने का। तो चलिए वही गुणनखंड करना, वैसे ही पहला लास्ट को गुना करके रफ में लिखना है 56, और इसको 2 भाग में तोड़ देना है, जैसे 8 7 56 एम, और किसके पर हम 56 आता है, तो ऐसे पहाड़ा जिसका जिसका माता है उसको लिख देना है, और इसको जोड़ने से या घटाने से बीच वाला आना चाहिए। बीच में कितना है, कुछ होने, 1 एम है, 1 है, 1 आना चाहिए, तो 8 में 7 घटाने से 1 आएगा। अब प्लस में 1 है, 1 लाना है, तो बड़ा में प्लस रखेंगे, माइनस में
छोटा में माइनस, ठीक है। यानी जोड़ने से या घटाने से इसका बीच वाला आ जाना चाहिए, तो यहीं पे जोड़ घटा बढ़िया से कर लेना है। उसके बाद क्या करते हैं, शुरू को उतार देते हैं, फिर यहाँ जो है उसको यहाँ उतारते हैं, 8m - 7m, और लास्ट वाला भी जैसा वैसे उतार देना, शुरू को भी जैसा वैसे, लास्ट को भी वैसे ही, और दो दो गुट करके कॉमन निकाल देना है, ये दोनों से फिर ये दोनों से। तो चलिए इसमें कॉमन तो m खाली दिख रहा है, तो m निकला तो 2 m था, 1 बचेगा, यहाँ से m निकला तो 8 बचेगा। यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है, 7 दिख रहा है, माइनस माइनस दिख रहा है और 7, तो -7 निकाल दीजिए, तो m बचेगा, यहाँ से माइनस निकला तो प्लस, और 7 8 56, फिर m + 8, यहाँ भी m + 8, तो फिर से निकालिए m + 8, तो यहाँ बच गया m, यहाँ बच गया -7, हो गया गुणनखंड। देखिए गुना का खंड में गुणनखंड है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। 8 नंबर, 7x² - 19x - 6। तो इसमें भी इसी की जैसा करना है, काहे कि कोई फार्मूला में ये भी सेट नहीं कर रहा है, हैं? इसमें भी नहीं कर रहा है, काहे कि a + b जोड़ के 19 आना चाहिए, और उसको गुना करके 6, तो कैसे ऐसा होगा, नहीं होगा। जोड़ने से जब 19 आ रहा है तो गुना करने से 19 से ज़्यादा है ना आएगा, तो कम कैसे आएगा, ठीक है, तो गड़बड़ है, नहीं होगा। और a² + 2ab + b² या a² - 2ab + b², उसमें भी नहीं बनेगा, काहे कि किसी का स्क्वायर करने से 6 भी नहीं आता है, 7 भी नहीं आता है, ठीक है, तो सब फार्मूला में नहीं बनेगा। तो वही करना है, पहला लास्ट को गुना कर देना है रफ में, 6 × 7 = 42x², और इसका पहाड़ा पढ़ना है, गुणनखंड करना है वहाँ पे कि किसका किसका पढ़ने से 42 आता है, तो 6 × 7 = 42 एक होता है, x लगा देना है। जोड़ने से या घटाने से बीच वाला आना चाहिए, तो बीच में 19 है, जोड़ने से आ रहा है 6 और 7 13 ही हो रहा है, 19 नहीं आ रहा है, तो कोई और गुणनखंड में तोड़िए। 42 और किसका पहाड़ा में आता है, 13 × 3 = 26, 13 × 3 = 39, 12 × 3 = 36, 14 × 2 = 28, 14 × 3 = 42, हाँ 14 × 3 = 42, 14 × 3 = 42, x दोनों में लगाए, 14 और 3 जोड़िए तो 19 आएगा, कहाँ 19 हुआ, लेकिन 14 3 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, मतलब कुछ और पहाड़ा उस कुछ और करना होगा। और कितना कितना गुना करने से 42 आता है, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, तो 21 और 2x, तो 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 होगा, घटाने से 19 हो गया। देखिए 21 में 2 घटाएंगे 19 आ गया है, घटाने से 19 आया, तो घटाने से 19 आ गया, इसका काम नहीं हुआ, इसका काम नहीं, इससे काम है, तो उससे काम है, लेकिन कैसा काम है, जोड़ में लिखेंगे कि घटा में लिखेंगे, किसको प्लस में किसको माइनस में, उसको भी यहीं पे लिख लेना है। देखिए माइनस में आंसर लाना है बाबू, तो हमेशा क्या करना होगा, माइनस लगाना होगा बड़का में, छोटका में प्लस लगाएंगे तब ना माइनस प्लस माइनस होगा, काहे घटाना है, तो माइनस प्लस माइनस हुआ, घटाएंगे तो 21 में 2 घटाएंगे 19 बचेगा, लेकिन बड़ा माइनस है इसलिए -19, ठीक है। तो जिसको काम करने से घटाने जोड़ने से आए उसको फिर काम है, तो इसको यहाँ लिखेंगे, मतलब शुरू को उतार लेंगे 7x², बीच में इसको उठा के यहाँ लिख देना है 21 माइनस में 21x + 2x, लास्ट को भी उतार देना है जैसा है वैसे। फिर दो से कॉमन, ये दोनों से कॉमन, फिर ये दोनों से, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो 7 × 21 7 भी है और x भी है, तो 7 निकला तो x एगो बचेगा यहाँ, और यहाँ 7 निकला तो 7 × 21 3 बचेगा, और x तो निकला ले है, इसी को यहाँ लिख दीजिए और मिला दीजिए, यहाँ से 2 और यहाँ x है तो 2x होगा, प्लस 2 और x 2x प्लस माइनस माइनस 3 2 × 6, फिर कॉमन दिख रहा है x - 3 x - 3, तो लिखिए x - 3 बाहर चलिए तो बचेगा यहाँ 7x, यहाँ बचेगा 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का गुणनखंड करने को आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको बढ़िया से कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आज पता नहीं क्यों एनर्जी नहीं मिल रहा है, इसलिए आराम से आज पढ़ाएं धीरे धीरे। तो चलिए आज इतने ही में ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन, ठीक है। तो जितना बताएंगे उतना क्वेश्चन कर लीजिए, और कोनो वर्मा और शर्मा का पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एनसीईआरटी जो है मतलब जेसीईआरटी, आप लोग का जेसीईआरटी को बढ़िया से पढ़िए। एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, सॉल्यूशन एप्लीकेशन भी मिल जाएगा, सॉल्व होला, और किताब का भी एप्लीकेशन अपलोड कर दिए, डाउनलोड कर लीजिएगा। और साइंस का थोड़ा गड़बड़ हो गया था इसलिए प्ले स्टोर से हट गया, तो 2 पार्ट में पहले साइंस का बनाए थे, तो अब क्या कर रहे हैं, वो जो सिलेबस उसमें जो अभी बचा हुआ है उसी में पूरा साइंस का जो है पूरा चैप्टर पहला से आखिरी तक का पूरा चैप्टर एक ही ऐप में
शुरू डाले थे तो एक ऐप में नहीं आया था ना, बहुत बड़ा हो गया था तो 2 ऐप बनाना पड़ा था, लेकिन अब एक ही ऐप में पूरा कर दे रहे हैं। तो साइंस का जो पार्ट 2 था उसी में इसको अपडेट करके और सारा चैप्टर उसी में ऐड कर दिए हैं, क्वेश्चन आंसर भी ऐड कर दिए हैं। तो डाउनलोड कर लीजिएगा। हमको लगता है आपको जब ये वीडियो देख रहे हैं, अगर तुरंत देख रहे होंगे तो अभी कुछ देर पहले मान कुछ घंटा पहले अपडेट किए हैं, तो अभी प्ले स्टोर में अपडेट नहीं हुआ होगा, कुछ समय लगता है, तो हो सकता है कल से आपको वहाँ पे अपडेट मिल जाए। एंड 8 क्लास का JCRT साइंस, क्लास 8 साइंस JCRT लिखिएगा, कंप्लीट किताब आपको वहाँ मिल जाएगा जिसमें क्वेश्चन आंसर भी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो सबको डाउनलोड करके पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।